नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और विश्व हिंदू परिषद के 97वें स्थापना दिवस के मौके पर कानपुर के लाजपत भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया गया। और इस मौके पर दिल्ली से आए प्रमुख राष्ट्रवादी वक्ता पुष्पेंद्र वर्षों के साथ तालियों की पुष्प आप सभी के विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और सक्षम संस्था से जुड़े तमाम प्रमुख लोग उपस्थित थे। और इस मौके पर पुष्पेंद्र कुशेश्वर ने तमाम सनातन धर्मियों को आह्वान करते हुए कहा कि सनातनी धर्मी एकजुट हो जाए। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि हमें इतिहास में बहुत सारी गलत चीज़ें पढ़ाई गई हैं। अब ये तमाम लोगों का ये मकसद होना चाहिए कि हम एक दूसरे को जागरूक करें और जो कुछ भी अब तक इतिहास में गलत हमें पढ़ाया गया उसके बारे में हम लोगों को सचेत करें। उन्होंने एक बात और अहम कही, उन्होंने कहा कि देश से बड़ा है राष्ट्र, हमें समझना होगा कि देश और राष्ट्र में क्या अंतर है। इस मौके पर प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर अंगद सिंह का सम्मान किया गया। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आरती चंदानी भी इस मौके पर मौजूद थी। शहर की मेयर, कानपुर नगर की मेयर प्रमिला पांडे को भी सम्मानित किया गया। और प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर अंगद सिंह जो कई 2-3 बार सम्मानित हो चुके हैं, 3 बार राष्ट्रपति से सम्मानित हुए हैं, उन्हें सम्मानित किया गया इस मौके पर पुष्पेंद्र कुशेश्वर जी द्वारा। इसके बाद उनका संबोधन शुरू हुआ और इस मौके पर उन्होंने कई अहम बातें की। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरे इस कार्यक्रम की तस्वीरें। और आप देख सकते हैं मंच में तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं। और अगर इस हॉल की बात करें तो शहर की तमाम संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों ने इस मौके पर अपनी शिरकत की। और एक राष्ट्रवाद के बारे में जो एक चर्चा चल रही है उसके बारे में जो आह्वान था पुष्पेंद्र कुशेश्वर का, उसको उन्होंने सुना। आप देख सकते हैं बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा जी को सम्मानित किया जा रहा है। प्रमिला पांडे कानपुर की मेयर, उन्हें सम्मानित किया गया। सक्षम संस्था से जुड़े भी कई और तमाम सदस्य यहाँ मौजूद थे, उन्हें भी सम्मानित किया गया। इसके बाद पुष्पेंद्र कुशेश्वर का राष्ट्र के एक राष्ट्रवादी जो उनकी विचारधारा, उस पर उनका संबोधन शुरू हुआ। प्राचीर बने, जब तक सांसें हैं तब तक मातृभूमि का मान रखेंगे, अपनी लाशों को नींव में और ऊपर हिंदुस्तान रखेंगे। एक बार पूरा सदन जोरदार करतल ध्वनियों के पुष्प पर आमंत्रित करेगा हम सभी के आदरणीय आज के प्रमुख वक्ता, हिंदू हृदय सम्राट, सनातनी ध्वजवाहक आदरणीय पुष्पेंद्र कुशेश्वर जी। दिवस पर आपने मुझे अपने बीच बुलाया, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग मेरी पृष्ठभूमि से अवगत हैं, इसलिए आप जानते हैं कि मैं किसी बात में न मुलम्मा चढ़ाता और न इस बात की कोशिश करता कि अपनी बात कहने के लिए कोई नाराज होगा। मैं मानता हूं कि जिसको नाराज होना है वो अभी हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। इसलिए मेरा जन्म अलीगढ़ में नहीं हुआ है, मेरा जन्म उस मिट्टी में हुआ है जहां से पाकिस्तान बनने का ख्वाब पैदा हुआ था, जिसे पूरी दुनिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानती है। इसलिए मैं अपनी बात भावनाओं जज्बातों में कम करता हूं और तथ्य फैक्ट जो अवेलेबल हैं और कोशिश करता हूं कि जो बोलूं उसे मेरे मरने के 100 साल बाद भी कोई चैलेंज न कर सके। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन, आयोजक, ऑर्गेनाइजर, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान वीरेंद्र जी, क्षेत्र संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज के विशिष्ट अतिथि राजीव महाना जी, प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद,
जो मुझे एयरपोर्ट से अपने साथ सुरक्षित आपके बीच लेके आए हैं, क्षेत्र संगठन मंत्री श्रीमान गजेंद्र जी, विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री वीरेंद्र पांडे जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां आपके बीच आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जन्म से 1 साल पहले ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। इस मंच से जो बात मैं इस किसी रेफरेंस में कहना चाहता था, इस प्रोग्राम के मॉडरेटर साहब ने बिल्कुल मेरे मन के शब्द 2 लोगों के लिए कहे। ये महज इत्तेफाक है कि मैं दोनों से मेरी लंबी लंबी बातचीत कई बार हुई उस पत्रकारिता के दौर में, और मंदिर आंदोलन में अगर मुझे कोई चेहरा याद रहता है तो स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के सर पे से निकलता हुआ खून, मैं उस सीन को भूलता नहीं हूं। और अलीगढ़ के पास एक तहसील है अतरौली, और उस अतरौली में एक छोटा सा गांव है मढ़ौली। कई बार उनके घर गया मैं। अभी चंद रोज पहले उनका स्वर्गवास हुआ, श्रीमान कल्याण जी का। ये दोनों लोग, मुझे लगता था कि अगर सनातनी हिंदू समाज हर साल 2 भी ऐसे पैदा कर दे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। रेफरेंस के तौर में कह रहा हूं, आप जानते हैं मैं किसी राजनीतिक दल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा कोई संबंध नहीं। दल बनते हैं, बिगड़ते हैं, उनके नाम बदल जाते हैं, नए चेहरे आ जाते हैं, पार्टियां भी बनती हैं, बिगड़ती हैं, उनके भी नाम दूसरे हो जाते हैं। मैं आज जहां आपके बीच में जिन कारणों से थोड़ा बहुत चर्चित हूं, वो मेरा बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था। और जिस दिन तय किया कि क्या वजह है कि हजारों हजारों साल पुरानी ये सनातन संस्कृति के मानने वालों के लोग उनको गुलामों के गुलाम डरा रहे हैं, इसके कारणों को जानने की मैंने कोशिश की। इसलिए मैं, जो हमसे गलती आज भी हो रही है, जो कल भी हुई, और शायद हम अनकॉन्शियसली उन गलतियों को कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि अगर आप ये मानते हैं कि जीवन एक ही बार मिलता है, कोई 2 बार नहीं मरता है, एक ही बार मरना है, मरने का समय भी तय है, दिन भी निश्चित है, और कारण कौन सा होगा ये मुझे पता नहीं। जो कौम डरने से, मरने से डरती है, वो जिंदा नहीं रहती। इसलिए मरने का डर हर सनातनी हिंदू को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। जब मरने की इच्छा होती है तभी समाज और राष्ट्र जिंदा रहता है। यह बात अलग है कि हमारी संस्कृति में मां एक शब्द नहीं है, एक पूरी फिलॉसफी है। इसलिए आपसे जब भी कोई ये कहता है कि सिर्फ एक शब्द में 2 चीज को बयान करो, सिर्फ एक शब्द ही काफी है। एक है, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सच है मां। और वो मां जिसके गर्भ में आप 9 महीने रहते हैं,
जिस दिन आप जन्म लेते हैं, 1-2 साल के बाद जब आपकी आंखें खुलने लगती हैं, वो मां जिस आदमी की तरफ इशारा करके कह देती है तुम्हारे पिता हैं, जीवन भर उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए हमारी पूरी संस्कृति इसी के इर्द गिर्द है। इसलिए राजनीतिक लीडर आते हैं, चले जाते हैं, हर दौर में आएंगे, हर दौर में चले जाएंगे। कोई 19 साल रहा, कोई 16 साल रहा, कोई 10 साल रहा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो राजनीतिक नारे हों वो हमारे राष्ट्र के भी नारे हों। इसलिए राजनीतिक लोगों ने बहुत सोच समझ के, वो मूर्ख नहीं थे। आपको अपने होने का बोध न हो, आपको अपने पूर्वजों का बोध न हो, आपके अंदर पुरुषार्थ न जगे, इसका खूब बेहतरीन इंतजाम किया गया। और उसका असर क्या हुआ कि आप जब आजाद हुए तो आजादी के 4 साल पहले और 4 साल बाद का थोड़ा सा उस दृश्य को आप समझें तो आज आपको लगेगा कि भारत माता ने जिस आदमी की ओर इशारा करके कहा कि ये तुम्हारा बाप है, वो नकली बाप निकला। वो बाप नहीं था हमारा, असली बाप थे हमारे। लेकिन सत्ता पे काबिज होने वाले लोगों ने भारत मां से कहा कि तुम कहो कि चचा नेहरू और गांधी तुम्हारे बाप और चाचा हैं। उनसे बहादुर, उनसे सच्चा आदमी सुभाष चंद्र बोस भी मौजूद था और सरदार पटेल भी थे, लेकिन हमें नहीं बताया गया कि यही हमारा असली बाप है। इसलिए जब आप इस झूठ और फरेब में पलते हुए 70 साल के सफर में जिस मोड़ पे पहुंचे हैं, उसके कारण को जरूर तलाशिए। आप आचार्य चाणक्य की धरती के लोग हैं, आप चंद्रगुप्त की धरती के लोग हैं, लेकिन जब वर्तमान की बात होगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि वर्तमान की बात करते वक्त उन कारणों को न तलाशे कि आज जो हमारी स्थिति है उसके कारण क्या हैं। जिस बैकग्राउंड में यह देश तथाकथित तौर पे झूठ बोल करके आजाद हुआ, इतिहास की किसी किताब में यह डेट नहीं मिलती कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। कोई किताब ने नहीं लिखा। सब जानते हैं कि आप किताब उन लोगों की पढ़ें जिन्होंने इस देश को आजादी दी। उन्होंने भी कहा कि हमने जून 1948 की डेट तय की थी, लेकिन कुछ लोगों को जल्दी थी। इसलिए ये दुनिया का पहला ऐसा देश है कि हम आज तक ये कहते हैं कि हमें आजादी मिली। आजादी मिली और आजादी ली के अंदर आपका चरित्र बदल जाता है। और बार बार कहा जाता है कि हमें आजादी मिली, यानी किसी ने हमें भीख में दी, हमारे लेने के अंदर ताकत नहीं थी। क्योंकि जिन लोगों ने उस ताकत से, उसके होते हुए 21 अक्टूबर 1943 को नॉर्थ ईस्ट के मोयान शहर में पहुंचने के बाद भारत की आजादी की घोषणा की, बैंक भी चलाया, करेंसी भी चलाई, और दुनिया के 9 राष्ट्रों ने, जिसमें उस वक्त यूएसएसआर, जिसे आज आप सोवियत यूनियन या रूस कहते हैं, उसने आपको मान्यता दी। मुझे याद है ये जो आजकल आप टेलीविजन पे कुछ लोगों को गर्दन काटते हुए नजर देख रहे हैं, आपके पड़ोस के मुल्क से लोग भाग के आ रहे हैं। 20-22 साल पहले ऐसे ही एक सत्ता बनी थी।
लोगों को मार करके, लूट करके। दुनिया के 2 देशों ने उसे मान्यता दी, लेकिन सबने मान लिया कि भाई 2 ने मान्यता दे दी तो मान लिया हमने। लेकिन दुनिया के 9 राष्ट्रों ने आपको, सुभाष चंद्र बोस ने जब यह घोषणा की 21 अक्टूबर 1943 को कि भारत की आजादी की घोषणा मैं करता हूं, इसकी करेंसी भी जारी की, बैंक भी जारी किया और दुनिया भर के काम किए, लेकिन सत्ता के दलालों ने 1943 से 47 आते आते सुभाष चंद्र बोस को ही गायब कर दिया। आज कुछ भी छुपा नहीं है। आप सब लोगों के हाथ में संचार क्रांति का सबसे छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है। आप सब लोग जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, गूगल पे जाइए, 3 जनवरी 1948 का ऑल इंडिया रेडियो के पास जो सरदार पटेल का भाषण है जो उन्होंने कलकत्ता में दिया है, उसे सुन लीजिए, लगेगा आज की स्थिति में कोई पटेल बोल रहा है। इसलिए हम सरकार कैसे बने, सरकार ही सब कुछ करे, हमारी जिम्मेदारी सरकार है, हम इस मानसिकता से आगे बढ़ ही नहीं पाए। इसलिए 1946 में एक घटना है जिसके बारे में लोग अक्सर ये पूछते हैं कि इस घटना का जिक्र तो किया जाता है लेकिन इसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता। मैं इसलिए आपके सामने वो रेफरेंस भी रखूंगा, तथ्य भी रखूंगा कि 1946 के अंदर मौलाना आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उस वक्त जो असेंबलीज थी उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए गुप्त नाम भेजे और यह तय हुआ कि जो नाम उन्होंने भेजे हैं वो इलेक्शन माना जाएगा। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास चीजें नहीं हैं, हमने ढूंढने की कोशिश नहीं की और जो दूसरे लोग थे उन्होंने छुपाने की पूरी कोशिश की। इसलिए मैंने अपनी जन्मभूमि का जिक्र किया। ट्रेनिंग सही जगह हो जाए तो फिर कोई संकट नहीं रहता। जेपी कृपलानी की किताब है महात्मा गांधी के ऊपर और किताब ही नहीं लिखी उन्होंने, जेपी कृपलानी उस वक्त उसमें मौजूद थे और कार्यवाहक अध्यक्ष थे। पूरी घटना लिखी है कि प्रोविंशियल असेंबलीज ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाने के लिए जो अपने वोट दिए थे, उस पूरी प्रोसीडिंग को वो प्रोसाइड कर रहे थे। पेज नंबर 138 पर लिखा हुआ है, जेपी कृपलानी लिख रहे हैं कि जब वो वोट खुले तो पता चला गुलाब के फूल वालों को एक भी वोट नहीं मिला है और गांधी जी के माथे पे बल पड़ गए। ये मैं नहीं कह रहा, जेपी कृपलानी कह रहे हैं। जेपी कृपलानी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के सदस्य नहीं थे तो उन पे आरोप लगा दो कि ये तो मनगढ़ंत कह रहे। उसके बाद में गांधी ने नेहरू से कहा कि नेहरू तुम्हें एक भी वोट नहीं मिला है। तो एक स्वाभाविक है कि आपको भी पता चले तो थोड़ा चेहरे पे कोई अफसोस हो, लेकिन उन्हें अफसोस तो था ही नहीं। गांधी जी ने कागज लिखा, जेपी कृपलानी से कहा कि सरदार पटेल से कहो कि विड्रॉ कर ले। सरदार पटेल उनके लेफ्ट हैंड पे बैठे हुए थे। सरदार पटेल ने पर्ची देखी, उनके चेहरे पे एक गुस्सा था और पर्ची वापस कर दी। उसके बाद फिर गांधी ने जेपी कृपलानी से कहा कि सरदार पटेल से इस्तीफा ले लो।
जो बड़े कद के लोग होते हैं, जो किसी की बैसाखियों पे नहीं खड़े होते, वो बड़े स्वाभिमानी भी होते हैं। उसके बाद सरदार पटेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इस्तीफा लिख दिया। और 1946 में एक आदमी ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से देश का प्रधानमंत्री बन गया। पूरी ब्रिटिश लाइब्रेरी में चले जाइए, सारी पार्लियामेंट की डिबेट ओपन है आज की डेट में, उस सब में लिखा है ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। लेकिन हम बार बार गीत गा रहे हैं, हमें आजादी मिली, हमें आजादी मिली, चाचा नेहरू ने और गांधी जी ने दिलवाई, बाकी सब बेकार थे। ये किसी के ऊपर कोई छीटा कशी नहीं है, मेरा उनसे कोई निजी झगड़ा नहीं है भाई। गुस्सा में इसलिए हूं कि गांधी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देते हैं। और बहुत लोग ये कहते हैं अंग्रेजों ने ये किया वो किया, बहुत कुछ किया होगा, मान लिया थोड़ी देर के लिए। न मैं 47 में था, ना इसमें से बहुत सारे लोग 47 में होंगे, लेकिन इसी दौर ने आज के युवा को, आपको और मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मौका दिया है। यह ध्यान रखिए कि हर मंचों से पूरे देश के अंदर जो बहुत बहुत महान हैं, जिनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं, जरूरी नहीं है कि वो महान हो। अगर उन्होंने झूठ बोला है, जघन्य अपराध किया है, तो ध्यान रखिएगा सच की एक प्रवृत्ति होती है, वो हजारों साल बाद भी निकलेगा तो पूरी ताकत के साथ बाहर निकलेगा। इसलिए मैं किसी के कहने से नहीं, मेरे एक साथी हैं इस सफर के, उनको पता नहीं मुझ में क्या लगता था। मैं ठीक ठाक आदमी था, अच्छा भला काम कर रहा। उन्होंने मुझसे कहा आप इस्तीफा दे दें। मैंने कहा घर चलाना है। बोले तुम ये काम कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। मैंने कहा ये बात आप मुझसे कह रहे हैं, जो आदमी 2 शब्द बोल नहीं सकता उससे कह रहे हैं कि ये काम कर सकता हूं मैं। खैर मैं उनके ऊपर बड़ा यकीन करता हूं, आज भी हैं, गुरु भी हैं, दोस्त भी हैं, और मैंने इस्तीफा दे दिया। मुझे शुरू में कुछ लगता था कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मैं कहता हूं कि इस 56 साल की उम्र में अगर कोई सही फैसला लिया तो वही फैसला सही। मैं नहीं जानता था कि आपके बीच में इतना झूठ, इतना फरेब, इतना फ्रॉड किया गया है कि हमारे यहां आज भी हमारे सब कॉन्शियस के अंदर बार बार एक चीज रटाई जाती है। इसलिए मैंने कहा कि दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, आपके अपने बीच में है। सारे धर्म बराबर हैं। जब सारे धर्म होंगे तब बराबर होंगे। इसलिए गधे घोड़ों की तुलना न करें। और यह बात जिनको बतानी चाहिए थी, उन्होंने या तो जानबूझ के नहीं बताई या वो जानते नहीं है। अंग्रेजी का वर्ड है रिलीजन, उसका उर्दू में ट्रांसलेशन है मजहब। लेकिन हमारे नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने, विश्वविद्यालय में अध्यापकों ने बताया कि रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म होगा, क्योंकि ज्यादातर उस समय लोग सरकार की चाटुकारिता में लिप्त थे। उनको अपना स्वार्थ इंपॉर्टेंट था, राष्ट्र का स्वार्थ इंपॉर्टेंट नहीं था उनके लिए।
जितने भी मजहब हैं, हर मजहब की कोई पैदा होने की डेट है, हर मजहब का कोई प्रॉफिट है, कोई पैगंबर है, उसके भी पैदा होने की डेट है। सनातन के पैदा होने की ना कोई डेट है, ना कोई किताब है, ना कोई पैगंबर है। जब से ये सृष्टि है, अनंत अनंत काल से, और जब तक ये रहेगी, एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा, जिसका नाम सनातन है। और यह भी प्रकृति का नियम है, वो कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी गरीब आदमी हो, यह भी सच है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। इसलिए एक साहब आए थे, मुझे एक बड़ा सा मूर्ति दी गई है। महाराणा प्रताप इस देश में ग्रेट नहीं है, एक 2 कौड़ी का अकबर ग्रेट में है। और अकबर ने भी एक मजहब शुरू किया था, दीन-ए इलाही। पता है कहां मिलता है अब? इसलिए सच को सच कहने की ताकत रखिए। फिर एक दूसरा फ्रॉड चलाया गया, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। और बात की बात छोड़ दीजिए, जिस मजहब का पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनके दामाद को मस्जिद में फजर की नमाज में कत्ल करने वाला मुसलमान, प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी फातिमा का कत्ल करने वाला मुसलमान, उनके नवासों का कत्ल करने वाला मुसलमान, लेकिन प्रचार किया जा रहा है रिलीजन ऑफ पीस। और उसमें कोई रामलाल श्यामलाल नहीं थे, हमारी जात का कोई आदमी शामिल नहीं था उसमें। और मारते वक्त जब उनका कत्ल हो रहा था तो कलमा पढ़ पढ़ के मारा जा रहा था, नारे तक भी अल्लाह अकबर कह के मारा जा रहा था। भाई, जो लोग हमारे दामन पे दाग लगाने की कोशिश करते हैं उनको पता नहीं है, और आप शायद इसलिए सुन लेते हैं कि आपको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। जिस सिंध का जिक्र कर रहे थे आपके मॉडरेटर साहब, वो सिंध भले ही हमारे पास ना हो, लेकिन उस सिंध की जब जब उस सिंध का जिक्र आएगा, भले ही उसके ऊपर कोई इस्लामिक राज्य बन गया हो, कोई पाकिस्तान बन गया हो, उस सिंध का जिक्र आएगा तो राजा ताहिर सेन जो हिंदू राजा था उसका जिक्र आएगा। आपको नहीं बताया गया, इसलिए मैं आपको सिर्फ बीच बीच में छोटी छोटी बात बताता हूं, ताकि आपको अपने पूर्वजों का एहसास हो कि आप कौन थे। पाकिस्तान के इलाके से चलकर एक आदमी, पाकिस्तान तो बहुत बाद में बना, मीर कासिम सिंध पे हमला करता है। प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान के जितने भी बचे हुए लोग थे, उनको अपने राजमहल में बचाने के लिए राजा ताहिर सेन ने रखा, और जब तक बचाया जब तक उसके सीने में जान रही। वो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जिनके प्रॉफिट के खानदान को हमने बचाया हम काफिर हो गए, और जिस मीर कासिम ने मारा वो उनका वली अल्लाह हो गया। कुछ तो शर्म करो यार। इसलिए आप गलत इतिहास मत पढ़िए, गलत बातों को मत जानिए। एक नहीं, हमारे लोगों ने हजारों जघन्य अपराध किए। इसलिए मैं उन अपराधों का बोध बार बार इसलिए करना चाहता हूं कि जब आप ये बात बोलें तो तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, रेफरेंस के साथ बोलिए। ये 2021 का भारत है, और जब शायद आपको इस बात का बोध नहीं था, तब भी दुनिया वाले लोग
1947 के इंडिया से आपको नहीं जानते थे। आपके पुरुषार्थ को लोग जानते थे, ये हजारों साल पुरानी सभ्यता है। वो सब जानते थे कि हम इनसे ही चुरा के लेके गए हैं। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने साफ साफ कहा 21वीं सदी भारत की होगी। 21वीं सदी भारत की होगी, इसका मतलब यह नहीं है कि तमाम सनातनी चद्दर ओढ़ के लेट जाएं कि अब तो होगी, हमें क्या करना है। वो बोध करा रहे हैं आपको। और जब उन्होंने ये कहना शुरू किया था तब मोबाइल नहीं आया था। आज मेरे और आपके बीच में अगर कोई माध्यम था तो उसी 21वीं सदी का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसे मोबाइल कहते हैं। इसने इस देश में, पूरी दुनिया में फ्रॉड लोगों को एक्सपोज कर दिया है। इस संचार क्रांति ने आपके मन के अंदर सच बोलने की हिम्मत दी है। यही वजह है कि जब कल्याण सिंह जी का जिक्र होता है तो मुझे एक ही वाक्य याद आता है जिसको आपके मॉडरेटर साहब ने दोहराया कि देश और राष्ट्र के अंदर अगर आप फर्क करना नहीं सीखेंगे या उसको तथ्यों पे नहीं समझेंगे तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। कल्याण सिंह भारत के इतिहास का पहले वो शख्स हैं जिन्होंने देश की ड्यूटी निभाते हुए राष्ट्र की जिम्मेदारी निभाई। और जब उनके सामने यह तय हुआ कि राष्ट्र को चुनना है या देश को चुनना है तो उन्होंने राष्ट्र को चुना। यह कहने के लिए कि मेरे लिए गोली मैं नहीं चलाऊंगा और राम मंदिर के लिए मैं अपनी कुर्सी को लात मारता हूं, यह बताता है कि राष्ट्र महत्वपूर्ण था उस आदमी के लिए, देश नहीं था। इसलिए चाटुकार लोग बहुत हैं। एक दिन के लिए भी इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं लोग। किसी तरीके से मरने से पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री लग जाए, चाहे कि वो अभूतपूर्व हो जाए। ये बीमारी है हमारे समाज में। मुझे खुशी है कि इसी प्रदेश का एक मुख्यमंत्री जो वर्तमान में लखनऊ में है, बहुत बारीकी से चीजों को समझिए। सत्ता पर बैठने वाले लोग संविधान की शपथ लेते हैं। यहां तो सरकारी नौकरी जरा सी मिल जाए किसी को तो इतने अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं कि घर में बीवी से भी सच नहीं बोलते। नहीं, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं ये नहीं कर सकता। सरकार राष्ट्र से है, राष्ट्र सरकार से राष्ट्र नहीं है। इसलिए जब इस मुख्यमंत्री ने शपथ ली तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री के पद पे आपको कैसा लग रहा है। वो दिन है और आज का दिन है, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। उन्होंने कहा जिस पीठ का मैं करतर धरता हूं उसके सामने इसकी क्या औकात है। ये करेज चाहिए। पद मिलते ही लोग सुपर सॉल्ट खाने लगते हैं और जरूरत पड़े तो बाप को भी गाली देने लगते हैं, अपनी मां को भी गाली देने लगते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को बहुत नजदीक से 25 साल देखा है। इसलिए मैंने कहा कि आपके सामने एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। ये उम्र वापस नहीं आएगी आपके पास। जब हम बात करते हैं तो लगता है 47 में ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था। भूल जाइए। आज आपको तय करना है राजनीतिक दलों के पीछे दौड़ना, उनसे नजदीकियां बनाना, अपने निजी स्वार्थों के लिए राजनीतिक दलों के साथ खड़ा होना। जिस दिन ये बंद कर देंगे, सत्ताएं आपके सामने झुकना शुरू कर देंगी। और इसी स्वार्थ ने, जिसका जिक्र इस मंच से हुआ, हमारे किसी भी साधु संत, बड़े बड़े दानिश्वरों ने यह कभी नहीं बताया, क्योंकि उसमें स्वार्थ था सबका।
इसलिए सत्ता पे जो लोग बैठते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, मैं मान सकता हूं बाध्यता है, वहां मजबूरी है, लेकिन मेरी कोई मजबूरी ना हो इसलिए सत्ता से 100 गज दूर रहता हूं। लिहाजा जब भी कोई बात होगी, देश असुरक्षित है, देश खतरे में है, ये देश खतरे में नहीं है, एक सेकंड के लिए भी नहीं है। देश क्या समझते हैं आप? देश एक जमीन के टुकड़े को कहते हैं, एक टेरिटरी को कहते हैं, जिसे आप कहते हैं काराकोरम से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के आसाम तक, यह बाउंड्री है। इसकी रक्षा के लिए सेना रखी गई है। एक सरकार है जो संविधान से चलती है, उसी देश का अंग एक जुडिशरी है, पुलिस है, तमाम व्यवस्था है, ये देश के अंग हैं। देश कई बार टूट चुका है, लेकिन राष्ट्र नहीं टूटा है। इसलिए राष्ट्र क्या है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र बताऊं, आपके इस प्रोग्राम में जब मैं आया तो यहां मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। ये जो दीप हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये जो शंख बज रहे थे, ये राष्ट्र की पहचान है, ये हिंदुस्तान की पहचान है। राष्ट्र आपके मूल्य, परंपराओं, आस्थाओं से चलता है। राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी समाज की होती है। देश को बचाने की जिम्मेदारी आर्मी की होती है, और देश में व्यवस्था कैसे चले इसकी जिम्मेदारी इन भाइयों की है। ये किसी मैंडेट के तहत काम करते हैं, लेकिन समाज जब कायर और डरपोक और लालची हो जाता है, तो स्टेट यानी ही देश कैसे आपकी मान्यताओं और परंपराओं के अंदर इंक्रोचमेंट करती है। इसलिए हम दुनिया के वो बदनसीब 100 करोड़ हिंदू हैं, कोई देश मुझे नहीं मिलता, और आप में से किसी को मिल जाए तो मुझे जरूर बताइए। हम 100 करोड़ हैं, ये गिनती है इसलिए बता रहा हूं, किसी को डराने के लिए नहीं बता रहा। आप 100 करोड़ होने के बावजूद भी, बहुसंख्यक समाज होने के बावजूद भी, इस देश की अच्छी बुरी 50 खामियों के साथ यह संविधान हो सकता है। इन्होंने नौकरी ज्वाइन की होगी 10 साल पहले आजाद भारत में, इन पुलिस वालों ने। इन विचारों को नहीं पता है कि 1860 के कानून से इनको गवर्न किया जा रहा है। इनकी मजबूरी देखिए, कोई धर्म और मजहब परिवर्तन करते हुए कोई पकड़ में आ गया, ये पकड़ लाते हैं दबाव में, कुछ समाज का दबाव, कुछ जो उत्तेजना तक स्थिति हो जाती है, उसके कारण बेचारे ये पकड़ के लाते हैं। लेकिन जब ये ढूंढते हैं कि आईपीसी में कौन सी धारा में गिरफ्तार करूं, तो इनके पास धारा नहीं है, क्योंकि ये जिस एक्ट से गवर्न हो रहे हैं वो 1860 का एक्ट आज भी लागू है। हम कहते हैं हम आजाद हैं। एविडेंस एक्ट 1861 है। भारत में कोविड आया है, कोविड 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 पूरा देश चिल्ला रहा है। इस भारत में मलेरिया आया, डेंगू आया, टीबी आई, यानी कौन कौन सी बीमारियां आई। जब बीमारी कोई नई आती है तो दवा भी नहीं बनती है। ऐसा तो नहीं है कि कोविड का इलाज आप किसी डेंगू की दवा से हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब बीमारी आती है तभी दवा बनती है, इसकी दवा खोजी जाती है।
और दवा आने के बाद फिर वो बीमारी रुकती है। कमाल देखिए इस देश में, बड़े बड़े लोग टेलीविजन पे ज्ञान बघाड़ते हैं, सुबह से शाम बेमतलब बोलते हैं। 1897 का ये जो पेंडेमिक चल रहा है, 1897 के पेंडेमिक एक्ट से हम कोविड से लड़ रहे हैं। हम इतने ज्ञानी हैं कि 1897 में हमने मान लिया था कि जो भी दुनिया की बीमारी आएगी इसी एक्ट से उसका इस्तेमाल करके हम निपटा देंगे। हम कमाल के लोग हैं। दवा नहीं बन रही है, हालात नहीं बन रहे हैं, चीजें रोकी जा रही हैं, हमें मास्क लगाना पड़ रहा है, लेकिन उस बीमारी से लड़ने के लिए जो एक्ट बना है 1897 का, वो आज भी लागू है। इसलिए आप बहुत सारी चीजों को बार बार कहें। अभी मन से भी कहा गया भारत माता की जय होनी चाहिए, लेकिन नारा लगाने के बाद, जोश के बाद थोड़ा होश में भी रहना चाहिए। आपको लगता है इस्लामिक जो देश है उनकी गिनती 56 है, आप भारत को लेकर चिंतित हैं। यह चिंता मुझे कभी सार्वजनिक मंचों से नजर नहीं आई। आप आज भी कहते हैं भारत हमारा है। सनातनी हिंदुओं किसी गलतफहमी के शिकार हो, आज तुम्हारे पास सिर्फ 20 राज्य बचे हैं। ये देश तुम्हारे पास नहीं है, ये राष्ट्र तुम्हारे पास नहीं है। ये सच कोई नहीं बताना चाहता आपको। 30 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। और हमारा मानसिक दिवालियापन देखिए हमारे समाज का। हम कितने झूठे और मक्कार लोग हैं। सच बताने से क्रांति आती है, झूठ बोलने से स्वार्थी मक्कार पैदा होते हैं। सच तो बताओ। बार बार सुबह से भारत माता की जय, भारत माता की जय है, लेकिन आप तो 20 राज्यों में बचे हैं। एक राज्य की उदाहरण देता हूं जो तत्काल घटना है ताकि आपकी समझ में आ जाए। मेरे और आपके सामने जो जघन्य अपराध किए हैं, मैं उसकी चिंता ज्यादा करता हूं। 1860 का पुलिस एक्ट भी हट जाएगा, हटता रहेगा, एक लंबा प्रोसेस है। 1860 के एक्ट हटने से मेरा राष्ट्र जो है मजबूत नहीं होने वाला। इसलिए राष्ट्र की चिंता मेरे पूरे इस डिस्कोर्स में है। इसलिए मैं चाहता हूं उन मुद्दों को उठाइए जिससे राष्ट्र आपके हाथ से हर दिन जो निकल रहा है वो रुक जाए। कम से कम हर दिन आपके हाथ से निकल रहा है और आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं। हम 70 करोड़ हैं, हम 80 करोड़ हैं। गिनती से कुछ हो रहा होता तो बात ही अलग है। आपने हर प्रयोग करके देख लिया, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, ये दलित है, सारे प्रयोग कर लिया आपने। लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया कि ये जो जाति व्यवस्था थी, ये सामाजिक व्यवस्था थी, मजहबिक व्यवस्था नहीं थी। ये समाज को चलाने के लिए थी। जैसे ये पुलिस का काम करेंगे, कोई डॉक्टर का काम करेगा, कोई इंजीनियर का काम करेगा, कोई पत्रकारिता का काम करेगा, सबके काम बटे हुए थे ताकि समाज की जो सिस्टम है वो चलता रहे। उसे आपने धार्मिक व्यवस्था में कन्वर्ट करने दिया लोगों को, और फिर आपको यह लगने लगा कि शायद यही है। और आपके पास एक नहीं हजारों कारण हैं। हमारी जो संस्कृति है, हम सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय थे। उन्होंने उस रावण जो कि ब्राह्मण था उसका वध किया था। हमारी संस्कृति में कर्म और त्याग महत्वपूर्ण होता है।
इसलिए आज दुनिया का कोई ब्राह्मण कहीं रहता हो, वो उच्च कोटि का हो, किस कोटि का हो, उसमें नहीं जाना चाहता। मैं वैसे भी इस मामले में बहुत कमजोर हूं। आज भी भारत का ब्राह्मण मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आदर्श मानता है। इसलिए यह मत कहिए कि हम जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये जो झूठ बोला गया ब्राह्मणों ने दलितों पर अत्याचार किया है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव को आपने अपना नैरेटिव बना लिया। अंग्रेज रहे 200-250 साल, उससे पहले मुगल रहे, ब्राह्मणों के पास कहां सत्ता थी भाई? कहां अत्याचार कर दिया हमने? और अगर हम अत्याचारी थे, आज की डेट में ओबीसी और दलितों की बात अगर की जाए, हम इतने ही बुरे थे और ब्राह्मण को इतनी ही नफरत थी दलित से, तो वाल्मीकि रामायण हर के घर में रखी हुई है, वही अंतिम है, वही पूजी जाती है। इसलिए यह नहीं कह सकते कि जिन नैरेटिव्स को आपने सुन लिया है, आप उन्हीं नैरेटिव को चला रहे हैं। इसलिए जो काम जिसका था वो नहीं किया ईमानदारी से, और बिचौलिए बीच में आ गए। उस कारण आज तक आपने 70 सालों में अपने सीने पे हाथ रखिए, अपने स्वार्थों से ऊपर उठिए और एक बार सोचिए कि आपने कब हिंदुस्तान में सत्ता चुनते वक्त ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, महादलित, गैर पिछड़ा, यही सोच के आपने वोट दिया 70 साल तक। इसलिए अगर सुधार शुरू हो गया है तो दोबारा से कुछ लोग उस एजेंडे पे ले जाना चाहते हैं। उनसे चेतन रहिए, उनसे अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। बहुत सारे लोग अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कहते हैं कि 2014 में हिंदूवादी सत्ता में आए। आधा सच है ये। 2014 पैदा इसलिए हुआ कि आपने पहली बार सनातनी हिंदुओं के वोट दिया। लोगों ने कहा कि शायद ऐसा हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी हो गया हो, लोग परेशान हो गए हो। जितना जोर से आपके ऊपर आरोप लगाया गया, क्योंकि हमारे बारे में, हमारे समाज सनातनियों के बारे में कहा जाता है ये बहुत जल्दी में हैं, सब कुछ अभी चाहते हैं, एक ही दिन में चाहते हैं। शायद ये देश जिन परिस्थितियों में घिरा हुआ है, जिन संकटों में घिरा हुआ है, उसमें न चीन इसका कुछ बिगाड़ सकता है, न पाकिस्तान बिगाड़ सकता है, न बांग्लादेश बिगाड़ सकता है, न अफगानिस्तान बिगाड़ सकता है, क्योंकि उस विदेशी ताकतों से कहीं ज्यादा 1000 गुना इस देश के अंदर गद्दार हैं। इस देश को आंतरिक खतरे हैं, आंतरिक दुश्मनों से खतरा है। उसको आप कोई पॉलिटिकल रंग दे दे, मैं रंगमंग नहीं देना चाहता। आपने मिग खरीदा, मिराज खरीदा, अभी हाल में आपने राफेल खरीदा है। क्या 100 करोड़ हिंदू इस देश के ये नहीं कह सकते अपनी सरकार से? क्या इसके लिए कभी सड़कों पे आप नहीं आ सकते कि फ्रांस से आपने पैसे देकर के राफेल खरीदा है? जो फ्री में उन्होंने जिहादियों के खिलाफ कानून बनाए वो तो ले लो यार, वो फ्री में मिलेगा, बगैर पैसों के मिल रहा है। इसलिए राफेल भारत देश को बचा सकते हैं, राफेल भारत राष्ट्र को नहीं बचा सकते। बहुत बातों में संविधान का जिक्र किया जाता है। हम पे आरोप लगते हैं कि जैसी कोई सरकार आती है जिसको राइट विंगर कहा जाता है, राष्ट्रवादी कहा जाता है, सेकुलर के खिलाफ लड़ने वाले कहा जाता है, आरएसएस के पिट्ठुओं की सरकार आ गई है, विश्व हिंदू, ये तमाम नैरेटिव किए गए, आप फौरन अपने आप को अपॉलोजिस्टिक महसूस करने लगते हैं।
आपको ये कुंठा क्यों होने लगती है? हां, हम हैं राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादियों की सरकार आई है, हिंदुओं की सरकार आई है, तकलीफ किसे है? हमने संविधान नहीं बदला था। जब भी ये सरकार में आते हैं, ये देखिए गॉडसे के लोग आ गए, अब ये संविधान बदल देंगे, ये ब्राह्मणवादी लोग आ गए, ये संविधान बदल देंगे। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जवाब देने की क्षमता रखिए। भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का संविधान 1950 में लागू हुआ, तब भी ये कहीं दूर दूर तक नहीं थे। मात्र 24 साल में आपको याद दिलाना पड़ेगा, एक एक को याद दिलाना पड़ेगा। सड़कों चौराहों पे ये युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा, ये नैरेटिव का युद्ध है। इसलिए आप याद रखें, सवाल पूछें कि 1950 में बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी 24 साल में कि आपने रात के अंधेरे में 1976 में उसमें एक शब्द घुसेड़ा, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। आपने तो बाबा साहब के संविधान को यह साबित किया कि यह सेकुलर नहीं है। 1976 में आपने उसको एक पट्टी लगा करके कहा कि अब यह सेकुलर हुआ है। इन्होंने नहीं बदला, विचारों ने। ये तो बदलने की बात ही नहीं कर रहे। वो जब बदलेगा बदलेगा, लेकिन मेरी आपकी जिम्मेदारी यह है, आप पूछिए ना, आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की संविधान की धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 कहती है कि देश में जो भी है, जो भारत का नागरिक है, भारत का सिटीजन है, सब बराबर हैं। यही कहती है। उस वक्त ना आरएसएस थी, ना बीजेपी था, ना बजरंग दल था, कोई नहीं था जिससे डर के मार के कुछ कर दिया हो। जब आपने भारत के संविधान में धारा 14 दे दी और कह दिया कि सब बराबर हैं, और ये उस वक्त की बात है कि जिन्हें हम बराबर कह रहे थे, उन्होंने 11 लाख लोगों को मार करके पाकिस्तान बनाया था और वो यहीं रह गए। लेकिन आपने क्या किया? यह सवाल सबको पूछना चाहिए। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, डिबेट तो करें, लोगों से बातचीत तो करें भाई, कि हर आदमी संविधान से बंधा हुआ है, हर आदमी अपने उस दायरे में बंधा हुआ है कि हम बात ही नहीं करेंगे। तो जब आपने धारा 14 दे दी, तो फिर धारा 30 कैसे आ गई इसके अंदर? धारा 30 क्या है? आप सोचिए कि वो जो लोग हैं जिनके बारे में आप बात करते हैं, ये इतने बड़े भस्मासुर बने कैसे? आपने बनाया है, हमारी चुप्पी ने बनाया है, हमारे मक्कार लीडर्स ने बनाया है। ये एक उसमें आर्गुमेंट दिया गया, एक तो वो जो मक्का में पैदा हुए थे, निहायती मक्कार, नंबर 1 का जाहिल, न स्कूल में गया, न कॉलेज में गया, न विश्वविद्यालय में गया, लेकिन इस देश के एक विजनरी प्रधानमंत्री को, जिसके पास डॉक्टर राधाकृष्णन जैसा आदमी हो, जिसके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा आदमी हो, आजाद भारत में यह कलंक हम सबके माथे पे है। आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री मक्का में पैदा हुआ 1888 में। 1902 में उनके वालिद साहब उन्हें बंगाल लेके आ गए। 1906 में मुस्लिम लीग बनी। कहीं नहीं गया सिवाय मदरसे के। वहां पे वैसे भी पढ़ने का तरीका हिल हिल के पढ़ते, जिससे कोई चीज रुकती नहीं है। यहां उस जाहिल आदमी को भारत का शिक्षा मंत्री 1947 से लेके 1998 तक, जब तक उनको मरहूम नहीं हुए तब तक बने रहे। पूछा नहीं किसी ने कि भाई ये तो बताओ यार, कुछ तो पढ़े लिखे हो, आजाद भारत के शिक्षा मंत्री बन रहे हो, या तो अकाल पड़ गया हो भारत में पढ़े लिखे लोगों का? ऐसा तो नहीं था। ताज्जुब ये है, वहां से लेके अब तक
वो 14 में फुल स्टॉप लगा है। 6 मुसलमान भारत के शिक्षा मंत्री रहे, कुल मिला के 70-72 सालों में 30 साल। लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुसलमान शिक्षा में बहुत पीछे हैं। शिक्षा में पीछे नहीं है। ये जहालत की टोपी जब तक नहीं उतरेगी, एंटीना ठीक नहीं होगा। इसलिए सच बोलिए, सच का सामना कीजिए, और हर बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। चुप रहना भी एक रिएक्शन होता है। आप तो इतनी जल्दी में हैं, 1000 में से 700 ईमेल ऐसे आते हैं, मोदी तालिबानों पे हमला क्यों नहीं कर रहा है? मैंने कहा ज्यादा खाना खा लिया क्या? अब आप सोचिए, हम इतनी जल्दी में हैं कि पूरी दुनिया की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे यहां जो बेचारा ईमेल हमको करता है वो कहता है आप मोदी से बात करिए, जैसे मोदी मुझसे बात करने के लिए बैठा बेचारा। हम तालिबान को भी समाप्त कर देना चाहते हैं, कश्मीर भी ले लेना चाहते हैं। ऐसे लग रहा है घर में कोई कटोरी प्लेट लेनी है हमको। इसलिए अपनी ताकत को अननेसेसरी जाया मत कीजिए। आपने कम से कम 700-800 सालों के बाद आपने अपने होने का एहसास किया है। इसलिए जैसे ही आपको एहसास हुआ कि हम कौन हैं, आपने गुलामों के गुलामों की गाली सुनी। आपके ऊपर तो गुलाम वंश भी यहां राज करके चला गया, और कुछ भी नया नैरेटिव नहीं देना है। यह अगस्त का महीना अभी खत्म नहीं हुआ, 21 तारीख की डेट मुझे याद है, 1921। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद होगी कि नहीं होगी। टर्की के अंदर एक मूवमेंट चल रहा था, उसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। अब आज तक मेरे दौर में मैं देखता हूं कि सनातनियों की पीढ़ी कंफ्यूज है। वो खलीफत था, खिलाफत खलीफा से निकलता है, और खलीफा जो है वो सीधे प्रॉफिट का नॉमिनी होता है, अल्लाह का नॉमिनी होता है। टर्की में यह चल रहा था। हमारे देश में एक मूर्ख राजा, जिनको कुछ पता नहीं था, 2 मक्कार मुसलमान, वो आए और गांधी जी को समझा दिया। गांधी जी की कुछ समझ में आता था नहीं। नहीं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, मैं अपनी बात तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं। भाई, महात्मा गांधी से मेरी कोई खास रिश्तेदारी नहीं है, न दुश्मनी है। उनको समझाया गया, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना जौहर अली ने, कि देखिए साहब, ये जो टर्की के अंदर खलीफा की हुकूमत को स्थापित करने की बात चल रही है, अगर हम भारत के मुसलमानों का दिल जीतना चाहते हैं तो हमें खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने भी आओ देखा ना ताओ देखा, और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। यानी क्या कंट्राडिक्शन है। टर्की में कह रहे हैं कि एक डिक्टेटर की, जो इस्लामिक डिक्टेटर है, एक खलीफा की हुकूमत है जो शरिया से चलेगा, जिसमें आज के आधुनिक दौर की ना कोई डेमोक्रेसी होगी, ना उसमें कोई इंस्टीट्यूशन होगा। वहां तो वो कह रहे हैं कि हम खिलाफत को सपोर्ट करते हैं, और अपने यहां लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और चलाइए। और क्योंकि हमारे यहां लोगों को बगैर जाने शेर व शायरी पे ताली बजाने का बहुत शौक है, आपको बिना शेर समझे ही शेर आप ताली बजाने लगते हैं। लोग आपके मुंह पे आपको गाली दे रहे हैं और आप कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है, बहुत अद्भुत बात है। मेरे भाइयों, कोई जरूरी नहीं है कि गजल आपकी समझ में आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि कव्वाली समझ में आ जाए, शेर व शायरी समझ में आ जाए।
और समझ में नहीं आएगी, इससे आपका भौतिक और जो आपका बौद्धिक विकास है वो कोई कम नहीं होगा। ये अच्छे दिखने की और ये बताने की कि हम भी जानते हैं ताली बजाना, ताली सही समय पे बजाओ यार। वो इंदौर का एक बहुत खूबसूरत शायर था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, आपने बड़ी ताली बजाई है उसकी शायरी पे। मैं ये समझ ही नहीं पाता था यार, क्योंकि मैं जहां पैदा हुआ आपको पता ही है, जितना कलमा हमारे दोस्तों ने नहीं पढ़ा उससे ज्यादा तो हमने पढ़ा है। मैं तब भी सोचता था यार ये सवाल है क्या यार, हर जेंट्री में हर किस्म का आदमी ताली बजा देता है, समझ ही नहीं आया। मेरा आधे से ज्यादा संबोधनों में बार बार कहता हूं भाई तुमको जो आदमी गाली दे रहा है उसके लिए तो ताली मत बजाओ, क्या अच्छी गाली दी है, एक और दीजिए। ऐसे ही एक मक्कार है, आजकल चर्चा में है, परेशान है, उसे पता नहीं है कि वो कश्मीर में नहीं है, उसे पता है नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश में हूं। यहां हवा में भी खबर पता चल जाती है। तो आपसे मेरी सिर्फ इतनी ही विनती है कि इस संविधान को लेकर के छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं 5 मुद्दे उठा रहा हूं देश में, लेकिन मैं कहीं एक्सीड करूं टाइम तो मुझे रोक दीजिएगा। आपने धारा 370 का नाम सुना था? कोई इस देश में ऐसा ना आदमी नहीं होगा जिसने धारा 370 ना सुना हो। 370 370 370, बहुत सारे लोगों ने अपने मकान के नंबर ही 370 रख लिए कि कब खत्म होगी। धारा 370 इतनी महत्वपूर्ण धारा नहीं थी, इतनी खतरनाक धारा नहीं थी। इसलिए हमेशा राजनीतिक लोग क्या करते हैं कि बड़ा कुकर्म छुपाना हो, बड़ा अपराध छुपाना हो तो एक हल्के से अपराध को बड़ा बना दो। धारा 370 तो पूरे देश में लागू है, उसमें से एक आध रिलैक्सेशन कश्मीर को और दे दिया था कि आपका अपना संविधान होगा और पार्लियामेंट के कुछ क्लॉज आप पे लागू नहीं होंगे। जो असली थी उसके बारे में सब मौन, और वो थी आर्टिकल 35A जो सबसे ज्यादा जहरीली थी, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन आपके बीच में इसलिए कह रहा हूं, आज आपका स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस पर आप खूब प्रोग्राम करिए, सीरीज चलाइए देश में, लेकिन कुछ मुद्दों को आज के बाद आप चौराहे चौराहे उठाइए, आपस में उठाइए। कोई जरूरी नहीं है कि 5000 लोग होंगे तभी बोलेंगे। 35A को पूरे देश में उठाया, बहुत लोगों की समझ ही नहीं आया क्या था 35A। मैं तो बोल ही सकता हूं, मेरे पास तो कोई दूसरी ताकत थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव चल रहा था 2019 में, बीच इलेक्शन में मैनिफेस्टो जारी हुआ और उसमें जोड़ा गया कि हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 भी हटाएंगे और 35A भी हटाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताली बजाने से ज्यादा इस बात को आपको खुश होना चाहिए कि आप जब सामूहिक तौर पे कुछ कहते हैं तो 2021 के भारत में बड़े बड़े दरबारों तक आपकी आवाज जाती है। जरा तबीयत से बात तो कहना शुरू करो मेरे भाई, आप बात कहने में भी शर्माते हैं। आर्टिकल 35 पे हट गया, इसलिए 5 मुद्दों के अलावा 2 बातें आपको और बीच में रखूं मैं। 1952 में भारत की संसद के अंदर, और ये सारी चीजें मेरे बोलने के बावजूद भी आपको डाउट लगता है तो मैं समझता हूं कि आप ज्यादा समझदार हैं कि कम से कम आप मेरी बात पे भी डाउट कर रहे हैं, इसलिए उसको जाके चेक कीजिएगा। सिर्फ इसलिए मत मान लीजिए कि मैंने कही है। मैं तो अपनी पूरी 4 साल की मेहनत से जो तथ्य जुटाता हूं वो रखूंगा, उसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन हो आप जाएं, रिसर्च करें, ढूंढें, अगर उसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप हो जाए तो आप मुझे कहीं भी पकड़े कि आपने ये बात गलत बताई थी। लेकिन बातचीत में कोई ह्यूमर एरर हो सकती है, 19 की कोई 20 डेट हो सकती है, उसके लिए माफी चाहता हूं। पार्लियामेंट के अंदर संविधान बन गया,
भारत का तिरंगा कैसा होगा इसकी चर्चा हो गई, भारत का पक्षी कैसा होगा, पेड़ कैसा होगा, फूल कैसा होगा, सब कुछ तय हो गया। लेकिन मैंने कहा कि 1950 के दौर में भी, 55 के दौर में भी पार्लियामेंट में बड़े बड़े राष्ट्रवादी बैठे हुए थे, वो इस राष्ट्र के लिए ज्यादा समर्पित थे। उन्हीं में से किसी साहब ने कहा कि सब कुछ हो गया, लेकिन भारत का कैलेंडर कैसा होगा इस पे चर्चा क्यों नहीं हुई। अब ये कहते ही कुछ लोग उठ गए, उनको लगा पता नहीं क्या होने वाला है, तो उनका चर्चा तो हो सकती है। तो चर्चा हुई और दबाव बनाया, और आपकी ताकत उस वक्त भी थी। तो तत्काल प्रभाव से फूल वाले चचा दबाव में आ गए और उन्होंने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा है कि मैं समझ रहा हूं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था कैलेंडर सुधार समिति। ये बन गई और वो हर ऐसा काम सरदार पटेल को ही सौंपते थे और उनसे कहा कि आप देख लें। सरदार पटेल भी बहुत समझदार आदमी थे, उनसे बड़ा विजनरी मैंने अभी तक भारतीय इतिहास में नहीं देखा मैंने। आप क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं, इसलिए अंग्रेजी बोलने वाले को आप विजनरी समझते हैं। अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेजी में बहुत बड़ी मक्कारी करता है। सरदार पटेल ने एक कमेटी बनाई, कमेटी बनी। आप इत्तेफाक से बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर साहा जो साइंटिस्ट थे उनको चेयरमैन बनाया। विश्वविद्यालय के फिजिक्स के, विश्वविद्यालय के मैथमेटिक्स के उसमें प्रोफेसर शामिल हुए। महाराष्ट्र में एक अखबार निकलता है केसरी, उसके एक संपादक उसमें शामिल हुए। 7 लोगों की कमेटी बनाई और कहा कि आप इसमें क्या सुधार हो सकता है वो दें। क्या समझदार लोग थे। उस कैलेंडर की बारे में 1957 के भारत की पार्लियामेंट में चर्चा हुई और चर्चा के बाद यह निकला कि भाई भारत देश तो सदियों से सेकुलर है। बीच के कालखंड में कुछ इस्लामिक आतंकवादी, कुछ क्रिश्चियन आतंकवादी आए और उन्होंने इस देश पे कब्जा कर लिया और राज किया। अब वो जा रहे हैं, तो भारत का कैलेंडर कैसा होना चाहिए। प्रोफेसर साहा के अंदर जो कमेटी बनाई उसने अपना निर्णय दिया कि भारत का कैलेंडर सत्संबत से होगा। ये कहते ही छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वाले उठ गए और उनका पता नहीं अब जने क्या होने वाला है। उनकी हिजरी का कैलेंडर लाने की ख्वाहिश थी, वो धरी की धरी रह गई। और उस चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि इसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं, ये सत्संबत साइंटिफिक है, एस्ट्रोलॉजी पे है और आपके लिए खबर है कि तमाम बहस के बाद जो कैलेंडर सुधार समिति के 7 लोगों ने रिपोर्ट दी, उसको जिस बेहतरीन अंदाज में रखा गया, भारत की पार्लियामेंट के दोनों सदनों से यह पास हुआ कि 1959 का कैलेंडर सत्संबत से जारी होगा। यह भारत के दोनों सदनों से पास हो गया। लेकिन खिलाड़ी बहुत थे लोग। 59 में आपका कैलेंडर फिर वही किराए से आया, बात खत्म हो गई, भूल गए लोग। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप अपने इतिहास की घटनाओं को, जो कम से कम पिछले 50 साल की हैं, 2000 साल की छोड़ दीजिए, जब समाज स्वार्थी हो जाता है, लालची हो जाता है, सिर्फ मैं मेरा ये सोचने लगता है, ऐसे समाज का इतिहास नहीं लिखा जाता। इसलिए इस बोध कराने के लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई कमजोर लोग हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। क्योंकि अगर आज आप ये बोध कर लें कि जो बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना क्यों हुई थी, हर आदमी जो अपने आप को विश्व हिंदू परिषद का कहता है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो,
बड़ा कार्यकर्ता हो, जो मन से बताया गया कि स्थापना क्यों हुई थी, एक बार कलेजे पे हाथ रख लोगे तो फिर यहां बैठने की आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। आप जिस काम के लिए बनाए गए थे उसका बोध कर लें, तो सड़कों पे जो कूद रहे हैं लोग, कि सड़क रोक के ही नमाज पढ़ेंगे, उन्हें पता चल जाए कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आ रहे हैं, उन्हें पता है क्या करना है, तो नमाज जल्दी निबट जाएगी। अपने होने का तो बोध करिए। आपकी स्थापना क्यों की गई थी, विश्व हिंदू परिषद बनाई क्यों गई थी, ये तो आपके लोगों ने बताया भाई। इसलिए जिन गलतियों को आप और मैं ठीक कर सकते हैं, वो भी हम सरकार से कहते हैं, क्योंकि शायद उन गलतियों को ठीक करने में कोई हमें इमीडिएट लाभ नहीं मिलता। इससे एमएलए की टिकट नहीं मिलती, इससे एमपी की टिकट नहीं मिलती, इससे सत्ता के गलियारे में जाने का मौका नहीं मिलता। अगर क्या सारे ही लोग सत्ता में जाओगे यार, आप जिस दिन ये सोच लेंगे सत्ता अपनी जगह, सरकार अपनी जगह, मेरी जो जिम्मेदारी है, मुझे कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, मेरी बात कौन मानेगा नहीं मानेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, आप परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने दो बातें रखी। 1958 में न पैदा हुआ, ज्यादातर लोग नहीं हुए होंगे, कुछ ही हुए होंगे, किसी ने यह बात ही नहीं उठाई जो बात आज मुझे आपके मन से कहनी पड़ रही है। इस बात का पता चला, पता चलने के बाद इसकी खोजबीन की गई, संसद से वो डिबेट निकाली गई, संसद ने वो डिबेट दे दी, वो फैसला बता दिया कि क्या था। आपको कोई रोक रहा है? आपको कोई ये कह के रोक देगा आप आरएसएस के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, बीजेपी के हैं, तो ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी? आज तो जानकारी के लिए आपके पास आरटीआई है, 10-15 रुपए लगाइए और दुनिया में जो आपको जानकारी चाहिए पूछ लीजिए। जो आपके साथ जघन्य अपराध हुआ है उसमें अपराधियों का नाम भी मिलेगा और शक्ल भी नजर आएगी। सारे डॉक्यूमेंट निकालने के बाद पता चला सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन 1958 का कैलेंडर नहीं आया। तो सवाल यह हुआ कि क्यों नहीं आया, तो हमने कहा इस बहस में मत जाओ कि क्यों नहीं आया। संसद के अंदर पास किया हुआ कोई भी कानून, कोई भी बात सरकार से बड़ी होती है। पूरे देश में हमारे साथियों ने मिलकर के एक ही काम किया कि विधवा विलाप नहीं किया हमने, ये नहीं किया वो नहीं किया, वो ऐसे थे। हमने कहा छोड़ो यार, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों से मिलकर के भीख मांग के, मैंने कहा हमको नहीं चाहिए। कुछ विदेश में हिंदुस्तानी रहते थे, मैंने उनको बताया, बोले हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा औरंगाबाद में कुछ बुजुर्ग इसमें लगे हुए हैं, वो हाथ A4 साइज पे अपने हाथ से कैलेंडर बना करके 2-2 और 5-5 रुपए में बेचते हैं। उनका पागलपन देखिए। मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा अब आपको पैसा किसी से नहीं मांगना है, ना A4 साइज पे बनाना है, आप कैलेंडर की तैयारी कीजिए, पूरे गाजे बाजे के साथ देश का सबसे बेहतरीन कैलेंडर निकलेगा, आप इस बात की कोशिश न करें। एक अपील की मैंने कहा सिर्फ ये काम हो जाएगा तो सत संवत का पहला कैलेंडर पिछले साल आया, सरकार ने नहीं छापा। मैं आपको दूसरी बात कहने के लिए कह रहा हूं मेरे भाई, रिजर्व बैंक का नोटिस है, उसमें रिजर्व बैंक की चिट्ठी है ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के लिए, सबके लिए चिट्ठी लिखी कि सत संवत की डेट का चेक हर बैंक में मान्य होगा और अगर ये नहीं माना गया तो जेल होगी। ये चिल्लाता रहा मैं, जिस शब्दों में आपके सामने कह रहा हूं उन्हीं शब्दों में, हर कुछ बातों के साथ साथ ये बार बार कहता हूं। और कैलेंडर छप के आ गया। मैंने कहा इस समाज की गलती नहीं है, इस समाज को किंगफिशर के कैलेंडर लेने की लाइन में खड़े होने की आदत पड़ गई थी। आपके घर में किंगफिशर का कैलेंडर लगा होगा तो संस्कृति का और सभ्यता का सत्यानाश हो जाएगा।
हमने कहा ये कैलेंडर लगा लीजिए। हमने रिजर्व बैंक की चिट्ठी भी लगा दी है, उन्होंने ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन की चिट्ठी भी लगा दी है, संसद की कार्रवाई भी लगा दी है, डेट भी लगा दी है, कौन कौन उसमें बोले उनका भी नाम लिख दिया है। सब कुछ लिख करके हमने इस कैलेंडर को जारी कर दिया। ये कैलेंडर आपके सामने है, इसमें सब कुछ लिखा है और इसलिए लिखा है ताकि आप उसको देख सकें, पढ़ सकें, ताकि आपको ये देखिए तस्वीर भी हमने इनकी बना दी। ये कैलेंडर है, ये प्रोफेसर साहा की तस्वीर है, इसमें सारी डेट लिखी हुई है, कौन कौन लोग थे, कैसे कैसे लोग थे। ये इसका बड़ा रूप बनाया है। इसमें रिजर्व बैंक की भी चिट्ठी है, कोई चीज तथ्यों से परे नहीं है। पार्लियामेंट की डेट का एक एक डॉक्यूमेंट लगाया इसमें और हमने कहा कि हम तो यही कर सकते हैं, भीख मांग के कैलेंडर छाप सकते हैं। ये छप गया, लेकिन मैं छपने से संतुष्ट नहीं हुआ। आप जैसे लोगों ने मुझे जब मंच दिया, मैंने आपकी बात तो की, मैंने अपना एजेंडा भी रखा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे यहां जो मंत्र बोले जाते हैं, यह तमाम साधु संत बैठे हुए हैं, मुझसे ज्ञानी होंगे ज्यादा, मैं तो बहुत कम जानता हूं। मुझसे तो आप कलमा सुन लीजिए, सुना दूंगा, अजान दिलवाएंगे दे दूंगा। मंत्रों का जब उच्चारण होता है तो उससे जो ध्वनि पैदा होती है वो ब्रह्मांड में घूमती है, वो समाप्त नहीं होती। ये साइंटिफिकली प्रूफ है, कोई ऐसा नहीं है कि बेचारे ये कह रहे हैं क्योंकि इनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है। आप अपनी बात जरा जोर से तो कहिए। इस बात को कहते हुए आज तीसरा साल है मुझे। कैलेंडर नहीं छपा, इसका दुख नहीं है मुझे, बिल्कुल भी दुख नहीं है। एक बात की खुशी है कि 2014 में जिसको बिठाया है उसके कान खुले हुए हैं। अभी हाल के दिनों में जिस ऑफिस में वो बैठते हैं, उस ऑफिस में कुछ है हमारे जानने वाले भी, जो आप ही की तरह हमारी सुना लेते हैं कुछ। ये एक साहब ने स्क्रीनशॉट भेजा और उसमें क्या था बताऊं आपको। उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने देश के खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी के ऊपर सत्संबट की डेट पड़ी हुई है। अगर शीर्ष से शुरुआत होगी तो आपको लगता है कि इसके दौर में नीचे वाले कुछ और कर सकते हैं? कॉमा फुल स्टॉप इधर से उधर हो जाए तो शाम को छुट्टी कर देता है। अब सब डाल रहे हैं, तो ये समाज की जिम्मेदारी है कि जरूरी नहीं है कि जो सत्ता में चला गया है, सत्ता से अकल का कोई संबंध नहीं है, कुर्सी से अकल का कोई संबंध नहीं है। कुर्सी अपनी जगह होती है, कुर्सी पर बैठते ही आदमी बड़ा महसूस करने लगता है, ये एक अलग बात है। लेकिन कुर्सी मिल जाने से अकल आ जाती है, ये मैं नहीं मानता। इसलिए आप अपनी बातों को कहें, तथ्यों के साथ, रेफरेंस के साथ कहें। आपके पास मौका मिला है आपको, और फिर मैं वाज़ेह कर रहा हूं, साफ कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल इस राष्ट्र की खोई हुई गौरवशाली इतिहास को वापस करने में लाएगा, मैं उसके लिए 1000 बार मंचों से तारीफ करूंगा। वो कैसा भी हो, कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए जल्दबाजी में भूल ना करें, गलती ना करें। 700-800 साल के बाद आपने अपने होने का परिचय दिया है। ये 100 रुपए का पेट्रोल, ये 50 रुपए की प्याज। सनातनियों, अपने इतिहास को जानो यार। हम कहां से चले थे, कहां आ गए कि दिल्ली में 2 रुपए किलो चावल पे आपने सरकार बना दी। 1 महीने का बिजली का बिल उसने माफ कर दिया तो आपने सरकार दे दी। कहां से चले थे यार? आप तो त्याग की भूमि के लोग हैं भाई। इसलिए बहुत जल्दी मत कीजिए। ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मणों के खिलाफ है, ये सब चलेगा। ये परपंच नए नहीं है मेरे लिए। भावुकता में आके, जल्दबाजी में आकर के
इस लम्हे को मत खो दीजिएगा। मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं है और जीवन में किसी से मिला नहीं हूं, न मिलने की इच्छा है। न मैंने कभी सामने से देखा, न कभी पीछे से देखा। कोई ख्वाहिश ही नहीं है इस बात की मुझे, फोटो खिंचाने से लेकर के किसी चीज की। आप अपनी बात कहते रहिए, पूरी ताकत से कहिए। इसलिए किसी बड़े बदलाव के लिए कोई बहुत बड़ा कानून आएगा नहीं आएगा। आप 2014 से पहले बदले, 2014 पैदा हुआ। आप, दुनिया ने आपको गाली दी, दुनिया ने आप पे आरोप लगाए, आप तब भी चुप बैठे रहे और आपने कहा जो हमने 700 साल गलती की है वो हम दोबारा नहीं करेंगे। और इसलिए आपने कहा कि 2014 में अकेला था, 2019 में आपने एक और भेजा। इसलिए लोगों को चिंता बहुत होती है। इसलिए अगर समझदारी का परिचय 700 साल बाद देना शुरू किया है तो आप तो खुशनसीब लोग हैं। क्या आपकी स्थिति तो ऐसी है कि आपका मुख्यमंत्री जो भाषा बोलता है वो मध्य प्रदेश का बोलने लगता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2011 में एक फैसला दिया। इस फैसले की कभी चर्चा नहीं हुई। इसलिए मैं कहता हूं जब समाज पूरे तौर से पॉलिटिकली ड्रिवन हो जाता है कि नहीं साहब ये तो इन्हीं का ठेका है, नहीं, आप कुछ बातों को उठाइए, कुछ करिए मत। किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, सच बात बोलिए। 2011 में आपके प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, वो जज साहब जीवित हैं, जब भी मिलते हैं मैं कोई काम नहीं करता, पैर छूता हूं उनके, कभी नहीं जानता था उनको, कोई मेरी जानकारी तक उन विचारों से नहीं है। उन्होंने एक फैसला दिया। मथुरा में दो बंगाली भाइयों के बीच में झगड़ा था कृष्ण भगवान को लेके, कोई छोटा सा मंदिर, उसको लेके झगड़ा था। वो कोर्ट में चलते चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया। अगर आपके अंदर राष्ट्र के प्रति आग है तो आपको मौका मिलेगा, तो आप उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी ये जिंदा मिसाल बता रहा हूं। 2011 में भगवान कृष्ण के जिनको वंशज होना चाहिए था उनकी सरकार थी। फैसला चला, उस पर आर्गुमेंट हुआ और चलते चलते वो जज साहब यहां पे आ गए कि भगवान कृष्ण का जिक्र है तो गीता आ गई उसमें। और फिर गीता की बात करते करते उन्होंने अपने जजमेंट में वो छोटे छोटे मंदिर का फैसला तो चला गया साइड में, और उनका फैसला आया कि भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ गीता है। ये नहीं पता आपको, लेकिन इत्तेफाक से मध्य प्रदेश में सरकार किसी और के हाथ में थी। इलाहाबाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो जबलपुर बेंच है उसमें जस्टिस अजीत सिंह और जस्टिस संजय यादव, उनको समझ में आ गया। उन्होंने ये फैसला उठाया और अपने यहां उस पर डिबेट कराई। कुछ लोग पहुंच गए गोल टोपी वाले कि ये तो हिंदुओं का ग्रंथ है। उनसे कहा इसका उर्दू ट्रांसलेशन कर लो और बताओ कि इसमें क्या हिंदुओं का ग्रंथ है। वो बता नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तथ्य आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रखे थे उसके अलावा कोई तथ्य हो तो लाइए। उनका साहब अब तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसमिस कर दी। मध्य प्रदेश की जबलपुर बेंच के दोनों लोगों ने तत्काल फैसला दिया और वहां जो मुख्यमंत्री था उसने हाई स्कूल की किताब में गीता सार पढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए बदलाव आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरी आपसे विनती है कि जिस प्रदेश में यह फैसला हुआ उस प्रदेश के लोग सो रहे हैं। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो याद दिलाना है। और आपको इसलिए याद दिला देना है कि जब यह हुआ तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, क्योंकि हमारे यहां लोगों को पॉलिटिकल बात करने का बहुत शौक है। आपका नया नया प्रधानमंत्री बना था, कांग्रेस ने जिस शख्स को प्रधानमंत्री नहीं बना के राष्ट्रपति बना दिया था,
2-3 साल के बाद ये उनसे मिलने गए, पैर छुए उनके, और पैर छूने के बाद आधे घंटे की मुलाकात में उनसे पूछा कि भारत में जो विदेशी मेहमान आते हैं, आप उन्हें भारत की पहचान के रूप में क्या देते हैं? उन्हें पता नहीं था कि ये किसी टेढ़े आदमी से पाला पड़ा है। उन्होंने बिना रुके कहा, हम तो ताजमहल देते हैं। उसने कहा, तत्काल बंद कर दीजिए, ताजमहल भारत की पहचान नहीं हो सकती। उसको फैसला पता था 2007 का, उसने जेब में रखे रहा, शपथ भी ली, 3 साल भी निकाल दिए, और तत्काल कहा कि दुनिया की हर भाषा में गीता मैंने छपवाई है, जो मेहमान जिस राष्ट्र का आएगा उसी में गीता दी जाएगी। और आज भारत का राष्ट्रपति दुनिया के तमाम विदेशी मेहमानों को, और ये मत पूछिएगा कि गीता अरबी में नहीं छपी, अरबी में भी छाप दी उसने, ताकि वो पढ़ ले। और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, हमारी तरह नहीं है, हमारे यहां तो किसी के घर भी चले जाइए तो उसके ड्राइंग रूम में इतनी किताबें होती हैं कि पूछिए, उसने कितनी पढ़ी है ये पता नहीं होता, लेकिन किताबें बहुत होती हैं। ये विदेशियों को बीमारी नहीं है। अब तक कोई 90 के आसपास, 105 या 90 के आसपास विदेशी मेहमानों को गीता दे चुका है। उन्होंने गीता पढ़ ली तो उनको समझ में आ गया कि गीता को बांटने वाला कौन होगा। फिर ये घटना आपके अंदर एक वो ताकत पैदा हो, सम्मान पैदा हो, इसलिए तथ्यों पे बता रहा हूं। जोश भी मैं चाहता हूं आपके अंदर हो, पूरे होश और हवास में हो, तथ्यों पे हो, रिटोरिक्स नहीं हो। आपको याद है कि हमारा एक फौजी पड़ोस में रह गया था, और फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, जिसे उर्दू में मजलिस शूरा कहते हैं, उसके अंदर क्या कह रहे थे वो एमपी साहब? वो ये कह रहे थे कि जो बाजवा नाम का फ्रॉड है वहां का आर्मी चीफ, नाम बाजवा है, कौन से इस्लामिक देशों में कभी किसी मुसलमान का नाम बाजवा मिलता है? वो कन्वर्टेड है। वो कह रहा था कि बाजवा साहब की टांगें लड़खड़ा रही थी, और विदेश मंत्री कुरैशी साहब कह रहे थे कि जल्दी से खुदा के वास्ते आप लोग मान जाइए। अपोजिशन के लीडर से कह रहे थे, आप मान जाइए, 9 बजे तक छोड़ना है हमें, अगर हमने नहीं छोड़ा तो कयामत आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये गीता पाकिस्तान ने तो पढ़ी नहीं थी, हमने तो गीता से ज्यादा उनको कुछ दे दिया, तब भी जाहिलों ने नहीं पढ़ा। हमने तो आचार्य चाणक्य की धरती उनको दे दी, तक्षशिला उनको दे दिया जाहिलों की, तब भी समझ में नहीं आया, तो उसमें हम क्या करें? चचा ने कहा, जो चचा अंकल सैम हैं, उन्होंने कहा छोड़ देना 9 बजे तक। नहीं छोड़ा, मुझे पता नहीं है वो क्या करेगा। तो अमेरिका से जब टेलीफोन आया तो उन्होंने कहा जल्दी छोड़ो, क्योंकि चचा ने भी गीता पढ़ ली थी, उनको पता था ये क्या करने वाला है। इसलिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, क्योंकि मैंने 12 साल उनके साथ काम किया, उनकी रग रग से वाकिफ, कहा कि आप कोई ऐसी हरकत ना हो, क्योंकि वहां कई पागल हैं, ऐसे भी पागल हैं कि जो छोड़ने आता हो सकता है वो आखिर में मार देता। ऐसी पागलपने की हरकतें हैं, क्योंकि सब डायरेक्ट से उनकी अल्लाह से उनका रास्ता है, बीच में कोई है ही नहीं। इसलिए पाकिस्तान ने इंश्योर किया कि उस फौजी के साथ एक ठीक ठाक महिला को भेजो, ताकि इसकी जान न ले पाए, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर कुछ कर देती तो पाकिस्तान का क्या होता है अल्लाह ही जानता। तो आप जो कहते हैं, जो करते हैं, दुनिया आपका लोहा मानती है। आपने ईमानदारी से बताया हम कौन हैं, तो दुनिया ने आपको सलाम करना शुरू किया। आपको तिलक लगाने में शर्म है, धोती पहनने में शर्म है, हिंदी बोलने में शर्म है, अंग्रेजी स्कूल में बच्चे को पढ़ा करके आपको जैक एंड जिल बताना अगर आपकी समस्या है, तो फिर राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। देश में कई सारे ब्यूरोक्रेट तो आप पैदा कर सकते हैं, राष्ट्रवादी नहीं पैदा कर सकते।
इसलिए इस हीन भावना, इस एहसास से कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलिए। आजादी के वक्त भी 80% हमारे देश में गुरुकुल थे। करोड़ों बड़े बड़े हिंदुओं को देखता हूं मैं, बड़े बड़े हिंदुओं को देखता हूं, करोड़ों करोड़ों के कॉलेज बन रहे हैं, इसमें 50 लाख का डोनेशन, इसमें 40 लाख का डोनेशन। जितनी बड़ी आपकी अमीरों की आबादी है, उन अमीरों की आबादी में 2% भी लोग सोच लेते कि कुछ भी हो जाए, कोई डोनेशन नहीं होगा, सिर्फ आधुनिक भारत में आधुनिक सामान के साथ गुरुकुल बनेंगे, तो यह स्थिति नहीं होती है। हमने पैसा कमाने की दुकानें खोली हुई हैं, तो पड़ोसी वाले गुरुकुल बनाएंगे क्या करके? जिन पे पैसा है, लातादाद पैसा है, स्कूलों की फीस देख लीजिए, टीचरों की फीस देख लीजिए। लेकिन इसलिए हमारे यहां चाणक्य नहीं पैदा होगा, चाटुकार पैदा होंगे। इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, इस आजाद भारत में मेरे सामने, आपके सामने जो जघन्य 5 अपराध हुए हैं, उसकी चर्चा कीजिए, और वो चर्चा संवैधानिक तौर से ठीक है। सिर्फ सवाल उठाइए, लोगों को बताइए कि ये जघन्य अपराध हो रहा था तो आप कहां सो रहे थे, और अगर सो रहे थे तो आज भी हम उसको उठा सकते हैं। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में आपसे बगैर पूछे राजनीतिक दलों की साठगांठ के चलते राम मंदिर आंदोलन, जो बहुत अपने पीक पे था, उससे घबरा करके कांग्रेस पार्टी ने एक कानून बना दिया और आप चुप हो गए। और क्या उन्होंने कहा कि भगवान राम का मंदिर इस कानून से दूर है, इसे हम छोड़ देते हैं, और बाकी जो 30,000 मंदिर तोड़े हैं आपके इस्लामिक जिहादियों ने, उन 30,000 मंदिरों में, इसमें मथुरा का भी शामिल कर लीजिए, इसमें काशी का भी शामिल कर लीजिए, इनके ऊपर एक कानून बन गया। उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसके तहत यह कहा गया कि ये जितने मंदिर तोड़े गए हैं, जिसके ऊपर आधों पे तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, मजार बनाई गई है, ये यथा स्थिति रहेगी। 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वही रहेगी, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। 1992 में राम मंदिर के मूवमेंट के बाद उस आतंकी मुसलमान बाबर द्वारा भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके वो जो नाजायज मस्जिद बनाई गई थी, उसे आपने जमींदोज कर दिया। तो तत्काल उस वक्त की सरकार ने अपने सेकुलर एजेंडे को बड़ा करने के लिए खामोश होकर के क्या किया गया कि भाई मुसलमान आहत हो गए हैं। मैं तो कहता हूं एक बार हो ही जाओ आहत यार, ये तुम रोज रोज होते हो यार, एक बार हो जाओ। क्या करोगे? 47 तो करने नहीं देंगे इस बार। तो उनकी आहत हो गए हो वो, इसलिए फौरन फैसला किया गया। वो जो मक्कार पहला भारत का जाहिल मुसलमान शिक्षा मंत्री था, 2092 में उसे भारत रत्न दे दिया गया, और उससे तबीयत नहीं भरी। तो आप देखिए एक और काम हुआ, कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने एक अनाउंसमेंट कर दिया और कहा कि साहब, इस देश में मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी में है बेचारा। अब मुसलमान को माइनॉरिटी घोषित करना था तो साथ में सिख, पारसी, बौद्ध और को भी शामिल कर लिया। उस वक्त की जनगणना के हिसाब से 40,000 पारसी, 1.25% सिख, 1% बौद्ध, 3% क्रिश्चियन और 16% मुसलमान माइनॉरिटी हो गए। और अनाउंसमेंट किया और उसके फौरन बाद तत्काल आप पार्लियामेंट में लाए और आपने ऑल इंडिया माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। वो चल रहा है, करोड़ों में बजट है उसका, करोड़ों में। और जब वहां से दिल नहीं भरा, क्योंकि आहत ज्यादा ही हो गए थे मुसलमान, तो 1995 में
वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और अमेंड करके लागू कर दिया। और ये कहानी यहीं तक नहीं रुकी, ये सारे काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इसलिए कह रहा हूं। इनको कोर्ट में हमारी टीम चैलेंज कर रही है, हम कोर्ट में लड़ रहे हैं इसको लेकर के। जवाब नहीं है। सरकार से पूछा कि आपने ये जो 5 लोग थे, बौद्ध, जैन तो बाद में जोड़ा उन्होंने, इनके क्या आपने मापदंड रखा है, क्या बेसिस रखा है, माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? सरकार का जवाब है आरटीआई से कोई मापदंड नहीं है हमारे पास। किन बुनियाद पे हमने इन्हें माइनॉरिटी घोषित किया हमको पता ही नहीं है। ये आरटीआई का जवाब है और आरटीआई का जवाब सुप्रीम कोर्ट में वैलिड होता है, हमने लगा दिया है। इत्तेफाक से सरकार में नरसिम्हा राव साहब चले गए, दूसरी सरकार आई, टूटी बीच में सरकारें आई और फिर उसके बाद आपको पता है अटल जी की सरकार आई। अटल जी की सरकार जैसे ही गई, 2 कांड फिर किए इन लोगों ने। एक किया, एक साहब थे जो पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुए थे, और एक और दूसरे साहब थे जो पाकिस्तान पंजाब के चकवाल डिस्ट्रिक्ट की गू तहसील में पैदा हुए थे। वो जो दूसरे वाले थे लाहौर वाले, वो हिंदुस्तान आए और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। आपके यहां इस पद पे बैठने वाला आदमी भी कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम इस अंधभक्ति में करेगा कि उसे मुसलमानों को फायदा पहुंचाना है, बस ये पागलपन था। रिटायर्ड चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट राजेंद्र सच्चर, मनमोहन सिंह ने उनके अंडर में कमेटी बनाई, इलीगल कमेटी बनाई और कहा कि मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है, आप इनकी एक रिपोर्ट बनाइए, जिसे आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं। 2005 में बनी, 2006 में लागू हो गई। 5,500 करोड़ रुपए का बजट है जो इलीगल है। अभी तथ्यों से पता चला कि वो बनी, पास भी नहीं हुई, भारत के राष्ट्रपति के उस पर साइन नहीं है। इलीगल तरीके से 2005 से लगातार उसका आज का बजट, आज की डेट का बजट 5,500 करोड़ रुपए है। हम बोल ही नहीं रहे। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 में भारत के अंदर दोनों सदनों में पास होकर कानून बन गया। लोग वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट को जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि इसमें क्या पास हुआ है, क्योंकि ये चर्चा हमारे यहां नहीं होती है। हमारे यहां चर्चा नफे नुकसान पे होती है मेरे भाई। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट का एक ही आपको प्रावधान बता के जा रहा हूं। अभी मुंबई में था, गुजरात में था, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप सच में अपने दिल पे हाथ रखिएगा कि अगर सनातनी हिंदू हैं और राष्ट्र की चिंता है तो सालों नींद नहीं आएगी। मेरी भी नींद उड़ी हुई है, मैं ऐसे ही सड़क सड़क नहीं भाग रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं कब तक भागूंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि कुछ लोग समझ जाएं, इसलिए बार बार तथ्य, डेट, टाइम सब बता रहा हूं। ये जो 100-100 गज के प्लॉट, 500-500 गज के प्लॉट पे एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर रहा है, खेतों में मर्डर हो रहे हैं, मेरी खेत इतना था, मेरा कितना था। भारत राष्ट्र की जमीन आपके पास है ही नहीं। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो भारत की संसद में नाजायज तरीके से पास हो गया, लोग खामोश बैठे रहे 2013 में, बोले नहीं, चिल्लाए नहीं। उस एक्ट के, उस कानून का सेक्शन 40 ये कहता है कि इस हॉल का मालिक कौन है? कोई राधे श्याम, कोई श्यामलाल, कोई होगा। सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी कानून ये कहता है कि 2 मुसलमान वक्फ बोर्ड के वो आए और यहां से जाकर के उनको महसूस होना चाहिए जो उस लॉ में लिखा हुआ है, इफ दे फील लाइक कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू वक्फ, उनको अगले सेक्शन में ताकत दी गई है कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के वो 2 इडियट वो ये कहेंगे कि हमें ये महसूस होता है, हम ये मानते हैं कि ये जमीन, ये ट्रस्ट, ये मंदिर वक्फ प्रॉपर्टी की है, वक्फ प्रॉपर्टी की है। तो वो इमीडिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वेदर इट इज मे बी डीएम, मे बी कमिश्नर, मे बी म्युनिसिपैलिटी, वो
ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर करके कहेंगे कि इसको खाली कराएं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज टू कंप्लाइन, उनके आदेश का पालन उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करना है, और 24 घंटे में आपको बाहर निकाल करके अपने घर से उस पर ताला लगा के उसकी चाबी जो है वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी। अब आप कहेंगे मेरे पास कागज है, आप एक समझदार आदमी यही कहेंगे। उस कानून के तहत आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट यह कहेगा कि इस कानून के तहत इसकी सुनवाई हम नहीं कर सकते हैं, इसकी सुनवाई वक्फ बोर्ड का ट्राइब्यूनल करेगा। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस पे जब आया तो उन्होंने यही वर्ड कहा कि इस पे हम फैसला नहीं दे सकते हैं, एज पर द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आप वक्फ बोर्ड में यानी जो आपके कातिल हैं उन्हीं से आपको इंसाफ चाहिए। तब उन्होंने अपने जजमेंट में कहा, यह मैंने नहीं कहा, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज के उस जजमेंट में जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया तब उन्होंने कहा कि भारत की जमीन का जो पूरा इलाका है उस पे मैक्सिमम ये जमीन रेलवे के पास है, दूसरी डिफेंस के पास है, और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। कहां हैं हम? यह कानून भारत की पार्लियामेंट में पास हुआ है। कहां है राष्ट्र सुरक्षित? सेना क्या करेगी? ये पुलिस वाले क्या करेंगे? इसको लिए आपको सिर्फ लड़ाई नहीं लड़नी है, ताकत बना करके कहना है हमने राष्ट्र बचाने के लिए वोट दिया था, राष्ट्र बचाओ। और ध्यान रखें कि लक्षद्वीप में 98% मुसलमान रहते हैं, लक्षद्वीप में 2% हिंदू रहते हैं। वहां का हाल आपने पिछले 2 महीने पहले देख लिया होगा। कानून नहीं बनाने दे रहे, हमारी मेजॉरिटी हम तय करेंगे कि यहां पे शरिया चलेगा। कश्मीर देख चुके आप। इसलिए 9 राज्यों में भारत का सनातनी हिंदू समाज माइनॉरिटी में है, कहीं 24% है, कहीं 9% है, कहीं 2% है, कहीं 8% है, कहीं 3% है। और आपको लगता है ये राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है। ना, ये नहीं है आपका। और जो लोग अपनी भूमिका आज अपने स्वार्थ में नहीं निभाएंगे, माफ कीजिएगा, जैसे बहुतों की कब्रें खोद करके आज सड़कों पे उनका नाम और उनके चर्चे हो रहे हैं, मेरे और आपके चर्चे भी ऐसे होंगे अगर आज हमने अपनी भूमिका नहीं निभाई। आप सबने मुझे समय दिया, मुझे सुना और एक ऐसे महत्वपूर्ण मौके पे मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहां से जब जाएं तो इसलिए जाने से पहले अपने आप से वचन लें, छोटी छोटी बात करें। कोई बड़ा काम आपको नहीं करना है। आपके शहर में जिस वर्दी को पहन के ये लोग खड़े हुए हैं, ये कहीं आसमान से नहीं आए। इसी आपके कानपुर शहर में इनके पिता होंगे, इनकी मां होगी, इनकी बहन होगी, या आप ही के बीच में रहने वाले लोग हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस देश को, इस राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियों के बीच में यही आखिरी दीवार बची है आपके पास। ये पत्थर, ये गोली खाकी वर्दी को नहीं मारी जा रही, ये खाकी वर्दी बीच में आ रही है। ये गोली आपके लिए बनी है। इसलिए इनका सरकार ने कितनी तनख्वाह दी है, क्या करी, मैं सरकार से लेना देना नहीं है। आपको इनकी चिंता करनी है। आप इनकी उस तकलीफ को समझें कि वर्दी के कारण इनके अंदर गुस्सा है, लेकिन फिर भी उस वर्दी का सम्मान कर रहे हैं। इसलिए बहुत छोटा सा काम कीजिएगा। बड़े बड़े अफसरों के यहां तो आप बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे लेके जाते हैं, जितना बड़ा काम होता है उतनी बड़ी मिठाई का डिब्बा होता है। इस देश में उस कांस्टेबल को सोचिए, उस हेड कांस्टेबल को सोचिए कि उसके घर में दिवाली होली होती है, वो ड्यूटी निभाता है 72 घंटे। उसके घर में उसके बच्चों के न दिवाली होती है न होली होती है। आप तहैया करिए, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आपके संस्कार अलग हैं। कम से कम आप ये करिएगा कि जब भी 2 बड़े त्योहार आए इस देश के अंदर, कुछ मत कीजिए, सामूहिक तौर पे मिठाई तैयार कराइए। आपके शहर में जितने थाने हैं उसमें जितने भी कांस्टेबल और सिपाही हैं उनके घर जाके मिठाई दें, ताकि उनके बच्चों को एहसास हो।
ताकि इनको एहसास हो कि ये समाज हमारे लिए है। ये वर्दी गोली रोक सकती है रोज रोज, लेकिन जिस दिन इनको एहसास होगा कि हमारे साथ कौन खड़ा है, तो ये गोली खाएंगे नहीं, ये गोली खिला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।